नमस्कार, मैं सौरभ फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से नए एपिसोड के साथ, जिसमें कि मेरे तमाम साथियों के आज इस समय भ्रमित चल रहे हैं कि आखिर क्या कट ऑफ जाएगी जो है, और उस कट ऑफ को के खेल को लेकर के जिस तरह से लगातार लोगों ने एक अफवाह फैला कर रखा हुआ है, उस अफवाह पर आज बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कट ऑफ को लेकर के इतनी बड़ी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। देखिए साथियों, कट ऑफ को लेकर के मैंने ये इस वीडियो में जो है लिखा है, शुरू में ही आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ को लेकर के ये इतनी अफवाह क्यों है। तो आप इस बात को समझिए कि कट ऑफ को लेकर के अफवाह कौन फैला रहा है। कट ऑफ को लेकर के अफवाह वही फैला रहा है असल में जो बच्चा पहली बार एग्ज़ाम में बैठा हुआ है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है और उसका 50 नंबर, 52 नंबर, 55 या 60 जो भी नंबर बन पा रहा है, उस नंबर के अकॉर्डिंग वो अपनी आप को रख के सेफ रखते हुए वो एक ग्रुप में जब भी कमेंट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो वो अपने आप को सेफ मान करके पीछे के जो बच्चे हैं उनको वहीं पर रोक दे रहा है और कट ऑफ के विषय में यह चर्चा लेके आ रहा है कि कट ऑफ जो है 55 जाएगी, 60 जाएगी। ऐसा मैंने जो है लगातार के वीडियो में देखा है। उसके बाद बात करते हैं कि कृषि के होनहार छात्र भी भयभीत क्यों हैं। तो साथियों, कृषि के होनहार छात्र भी जो है भयभीत होने के कारण उसके पीछे का ये है कि वह बेचारे 2-2 साल लगातार मेहनत किए हुए हैं, 2.5 साल मेहनत करके इस एग्ज़ाम में बैठे हैं और उनका ले दे करके 42 से 45 नंबर, 46 नंबर, 48 नंबर, 50 नंबर बन रहा है। अब उनका जो कमेंट देख रहे हैं कि आ रहा है 55 नंबर, 60 नंबर का, तो वो छात्र इससे भयभीत हो चुके हैं। वह रात दिन लगातार यही टकटकी लगाए हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा। वो किसी से कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं कि आखिर होना क्या है। तो मैं ऐसे होनहार सभी छात्रों को जिन्होंने मेहनत से 45 नंबर से लेके 50 नंबर, 52 नंबर की स्थिति में जो भी अपने नंबर लेके आए हैं, वो जनरल, ओबीसी, एससी जो भी छात्र हैं, आप अपने आप को भयभीत मत करिए, एकदम अपना धैर्य बना करके रखिए। रिजल्ट आपके ही पक्ष में जाने की पूरी संभावना है। सीधे तौर पर यह बात जो है ओबीसी और जनरल के छात्रों के लिए विशेष तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 44 नंबर से लेकर के ऊपर की स्थिति में हैं तो आप अपने आप को निश्चिंत रखिए, इनके अफवाहों में मत पड़िए। 10, 20, 50 लड़के जो है कट ऑफ को निर्धारित नहीं करेंगे। और कृषि छात्रों को इस समय करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले साथियों, आप जो है आने वाली तैयारी जो भी एग्ज़ाम की बन रही है, आप उसमें लगे रहिए। और बाकी ये जो आपकी परीक्षा है, इसका रिजल्ट जब भी जारी होगा तो आपको सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। आप अचंभित हो जाएंगे, इस बात को आप नोट डाउन करिए, अचंभित हो जाएंगे आप। उसके बाद बात करते हैं कि कट ऑफ को लेकर के मेरा दावा क्या है। साथियों देखिए, मैं भी आपके साथ इस एग्ज़ाम में बैठा था, पिछले एग्ज़ाम में भी मैं बैठा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि यूपी के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में क्या क्राइटेरिया बन रहा है। और हमारे कुछ साथी वो भी आप समझदार हैं, जो भी डिसाइड कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने आप को देकर डिसाइड करें। लेकिन मैं 33,000 बच्चों के पीछे अगर डिसाइड करने की बात करता हूँ तो आप ये मान के चलिए डीवी का कट ऑफ ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस 35 नंबर से डीवी शुरू हो जाएगी और 35 नंबर से जब डीवी शुरू हो जाएगी तो यह मान के चलिए 45 नंबर का बच्चा बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा, चाहे एससी ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो। और एससी का बच्चा 30 नंबर का डीवी अगर आ जाएगा उसका, तो वो 35 से 40 नंबर पर सेफ़ हो जाएगा। बहुत उड़ के उसका जो है 35, 36, 37 नंबर, 5 नंबर उसके जो फाइनल मेरिट में बहुत हद है बढ़ जाना। 10,000 बच्चों को बुलाया जाना है और उन 10,000 बच्चों पर ही जो है डीवी की कट ऑफ निर्धारित होगी। तो इतना आसान नहीं है कि आप कट ऑफ को इतना ऊपर लेके चले जाएंगे जितना कि कमेंट खेल करके बच्चे आपस में जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सीधी बात यह है, देखिए यह इस तरह का एग्ज़ाम था जिसमें ना जनरल, ना ओबीसी, ना एससी किसी को भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। हकीकत बात तो ये है कि किसी ने 4 साल मेहनत की, किसी ने 2 साल, मैटर वो नहीं कर रहा था। हाँ, किसी ने जो भी बेहतर किया होगा, तो जिसने कंप्यूटर ठीक ठाक कर दिया होगा, 15 में से 11, 12, 13 कर दिया होगा,
उसका यूपी जीके जो है 10-12 सही हो गया होगा, और उधर जो है एग्रीकल्चर के पोर्शन से उसका जो है 25 से लेकर 30-32 नंबर सही हो गया होगा, तो वह बच्चा जो है नौकरी पाने के बेहद करीब है। और दूसरी बात, जो कोई भी कहता है कि अगर यूनिवर्सिटी जो है वाले इतने नंबर पाए हैं, उन्होंने इतने नंबर लाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। तमाम लोग जो भी इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, सबकी स्थिति लगभग एक बराबर रही है, कोई कम ज़्यादा बहुत विशेष तौर पे नहीं रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे होनहार बच्चे हैं उनका सिलेक्शन तय है। 45 के ऊपर आप हैं तो अपने आप को पूरी तरह से सेफ कर लीजिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के साथ ही। और एससी के साथ ही आप अगर 40 के करीब में हैं, 35 से 40-42 नंबर में हैं, आप एकदम निश्चित तौर पर सेफ रखिए। 40 से ऊपर आपकी कट ऑफ किसी हालत पर नहीं जाएगी। और जो ये कह रहे हैं कि पुरानी भर्ती है, उसके हिसाब से जो है आकलन लगा रहे हैं, तो पुरानी भर्ती में भले ही 1/2 माइनस मार्किंग थी तो ज़्यादा नंबर गिरा था, तो इसमें भी सीट की संख्या 3500 है और बच्चों की संख्या 33,000 ही है। तो इनके कहने पे मत जाइए, आप रिलैक्स रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। आप एकदम धैर्य बनाए रखिए, आप जो भी है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, और पीछे इन सारी चीज़ों से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर पर आपका जो है डीवी हो जाएगा एससी का, 35 नंबर पर ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी का हो जाएगा, फीमेल की बहनों का जो है 25 नंबर पे होगा, और पीएच वाले भाई 15 नंबर तक आपका डीवी हो जाना बिल्कुल तय है। फीमेल का तो 20 नंबर भी आ जाए तो भी नहीं ताज्जुब है, और इससे इतर कुछ भी नहीं जाना है। आप सभी निश्चिंत रहिए। दूसरी बात आती है आपके, तो एग्रीकल्चर टीए का डीवी का रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो साथियों, आप निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि 15 अक्टूबर से ले कर के 15 नवंबर के बीच चाहे जब आपका डीवी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 90% उम्मीद है 15 से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके डीवी रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो यह थी सूचना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भयभीत नहीं होंगे, और अभी तक जो भी सारी चीज़ें चल रही है उससे आप बच के अब आगे की तरफ से तैयारी जो भी है उस पर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।